हेलो इंग्लिश लवर्स, वेलकम टू आईआईटी। फ्रेंड्स, आज हम विलियम वर्ड्सवर्थ की द प्लूड की बुक नंबर 7 कवर करने जा रहे हैं। अगर इससे पहले की बुक्स आपने नहीं देखी हैं तो उन पर मैं पहले ही वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। आप चाहें तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो बुक 7 में वर्ड्सवर्थ बताते हैं कि अपनी एल्प्स की यात्रा से जब वो वापस आए थे, एल्प्स की यात्रा के बारे में बुक नंबर 6 में बताया गया है। तो जब वो वहाँ से वापस आए थे, फिर कुछ महीनों के बाद उनकी पढ़ाई पूरी हो गई थी। फिर उन्होंने कैम्ब्रिज हमेशा के लिए छोड़ दिया। इसके बाद वो लंदन आकर रहने लगे और वहाँ की भी ब्यूटी से वो बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। वो कहते हैं कि वे बचपन से ही लंदन के बारे में सोचा करते थे। उन्होंने लोगों से इसके बारे में बहुत कुछ सुना था। वे अपने दिमाग में थेम्स नदी, सेंट पॉल्स का गुंबद, वेस्टमिंस्टर का किला और फिश गेट के स्तूप आदि की कल्पना किया करते थे और सोचते थे कि वो इन सब को अपनी आँखों से देखेंगे। और अब उनका ये सपना पूरा हो गया था। उन्होंने सब कुछ अपनी आँखों से देख लिया था। आगे फिर कवि लंदन शहर का और भी वर्णन करते हैं। वो कहते हैं कि लंदन बहुत ही व्यस्त यानी बहुत बिज़ी शहर था। यहाँ के लोग हमेशा अपने काम में बिज़ी रहते थे। यहाँ के जो घर थे वो बहुत सुंदर थे और उसके अलावा वो वहाँ के थिएटर्स, रेस्टोरेंट इन सब के बारे में भी लिखते हैं। वे फुटपाथ पर मिलने वाले आर्टिस्ट के बारे में भी बताते हैं। कोई गिटार बजाता था, कोई बैलेट गाता था, कोई हँसता था तो कोई चित्र बनाता था। ये सब चीज़ें उन्होंने इस बुक में बताई हैं। पोएट वहाँ की आर्ट गैलरी और म्यूज़ियम के बारे में भी लिखते हैं कि लंदन में हर देश के लोग मिलते हैं। एक दिन पोएट थिएटर देखने जाते हैं और वहाँ के जो प्ले होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। फिर वे हमेशा वहाँ जाने लगते हैं। वर्ड्सवर्थ इसी बुक में एक प्ले मेड ऑफ बटरमेयर इसका बहुत ही विस्तार से वर्णन करते हैं और इसके अलावा पोएट सभी लेखकों और कवियों को थैंक्स बोलते हैं अपने रचना में कि जिन्होंने इतनी महान रचनाएं की हैं जो इंसान को नॉलेज भी देती हैं और सुकून भी। और वो सोचते हैं कि काश आम जनता भी ऐसे लोगों के कंट्रीब्यूशन को समझे, तभी किसी देश में आर्ट का जो लेवल है वो अपग्रेड हो सकता है। इसके बाद वो कोर्ट के मुकदमों में भी जाने लगते हैं। वहाँ नए-नए केसेस के बारे में सुनकर उन्हें ज्ञान मिलता है और मज़ा भी आता है। लास्ट में कवि वहाँ के जो सबसे भव्य, सबसे ज़्यादा अच्छे लगने वाले सेंट बारदोलोमेव मेले के बारे में बताते हैं। और इस तरह ये अपनी इस एपिक के इस पार्ट में लंदन की रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ का वर्णन करते हैं। सो आई होप आपको बुक 7 का सार, बुक 7 की जो समरी है वो समझ में आई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।